वेलकम टू टीडीए लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। जेपीएससी मिशन के तहत आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर टाइप 2 आज लेकर मनीष वर्मा सर लेके आ रहे हैं हम आपके पास। वो आपका सबसे महत्वपूर्ण जेपीएससी मिशन के तहत क्या है जो ये क्वेश्चन और उसका आंसर महत्वपूर्ण रहेगा जो आपके एग्जाम के लेवल का रहेगा। तो पहला प्रश्न क्या है, जो महाकाव्य कितने हैं। क्वेश्चन क्या है, जो महाकाव्य कितने हैं। तो महाकाव्य क्या है, जो महाकाव्य की संख्या कितना हो गया, दो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, दो। और ये जानते हैं कि महाकाव्य रामायण और महाभारत को महाकाव्य की संज्ञा दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैन आगम के कितने सूत्र है। ये जैन है जो जैन से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के प्रथम प्रथम यानी इसके संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो महावीर को। वो 24वें तीर्थंकर थे, है ना। उनका जन्म क्या है, जो 540 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। तो यानी जैन आगम के कितने सूत्र है, तो यानी क्या हो गया, 12 सूत्र है। जिसमें क्या है, जो भगवती सूत्र है, जिसमें भगवती सूत्र में क्या है, जो 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। तो यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर कितना हो गया, तो 12, यानी जैन सूत्र कितना है, तो 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबसे बड़ा उपनिषद। पहले हम आपको उपनिषद के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। उपनिषद प्रारंभ में 300 था, बाद में 108। अब जो प्रमाणिक उपनिषद की संख्या कितना है, 12 है। तो सबसे बड़ा उपनिषद क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद है सबसे बड़ा उपनिषद, ठीक है। उप माने समीप और निषद माने ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो गुरु के समीप रह के सीखा जा सकता है। अब उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट उसके बाद हाँ, सबसे छोटा उपनिषद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटा, सबसे बड़ा बताएं तो सबसे छोटा उपनिषद कौन होगा, तो जावलो उपनिषद, जावलो उपनिषद, ये सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नारद स्मृति की से किस वंश की जानकारी मिलती है। नारद स्मृति यानी क्या है, जो स्मृति है ना, स्मृति ऐसी प्रमाणिक स्मृति 18 है। लेकिन क्या है, जो सबसे प्रमाणिक स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति क्या है, जो मनु स्मृति है, ठीक है। तो मनु स्मृति में विधि की जानकारी मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, नारद स्मृति में किस वंश की जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्री गुप्त है, ठीक है। जो 240 ईसा ईसा वर्ष ईस्वी में किया था, 240 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। इसका अंतिम शासक कौन है, विष्णुगुप्त। तो यानी क्या हो गया, नारद स्मृति यानी क्वेश्चन नंबर 5 में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन, तो श्रीगुप्त हो गया। अंतिम शासक कौन, तो विष्णु गुप्त हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति कौन है। तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति हो गया मनु स्मृति, जिसकी रचना 200 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। तो कौन स्मृति हो गया, मनु स्मृति। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 देखिए, बौद्ध ग्रंथ में सबसे बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका हो गया त्रिपिटक हो गया। त्रिपिटक यानी क्या हो गया, सबसे 3 ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपट मतलब क्या हो गया, आपका विनय पिटक, सुत पिटक और तुम्हारा अभिधम पिटक। तो यानी क्या हो गया, बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो आपका त्रिपिटक। तो देखिए, सुत पिटक है। सुत पिटक को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। इसमें क्या है, जो महात्मा बुद्ध के प्रवचन उपदेश का वर्णन मिलता है। और विनय पिटक में मतलब बौद्ध भिक्षुओं के कानून नियम के बारे में जानकारी मिलता है। और अभिधम पिटक में दर्शन के बारे में जानकारी मिलता है। जो तृतीय बौद्ध संगति में इसकी संकलन हुआ था, मुगली पुत्स के द्वारा हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ, तो 200 कहीं देता है 51, कहीं देता है 55। तो 251 ईसा वर्ष से 255 ईसा वर्ष को माना जाता है तृतीय बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है। अशोक के शासन काल में हुआ, ठीक है।
तो आप अगला क्वेश्चन क्या है, सो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन क्या है, जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आगम। नेक्स्ट और 9वां क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व यानी पहले की कहानियां मिलती है, किसमें मिलती है, तो जातक में मिलती है। जातक की संख्या कितना है, 500 है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित है, किस ग्रंथ में संकलित है, तो जातक में। तो जातक की संख्या कितना है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया जातक। इसकी संख्या क्या है, जो 500 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिए, 10 क्या कहता है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी किस किताब से मिलता है और उसके रचनाकार कौन है, तो मौर्य वंश की इतिहास की जानकारी मुद्रा राक्षस से मिलता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया मुद्रा राक्षस। इसका जो लेखक कौन है, विशाखा दत्त, विशाख दत्त। ये मौर्य वंश की जानकारी इसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, मनु स्मृति के रचनाकार कौन है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, जिसका रचना 200 बीसी से 200 ईसा वर्ष पूर्व के में हुआ। तो इसमें क्या है, जो मनु स्मृति के रचनाकार कौन है, पहला फारूची, दूसरा गोविंदराज, तीसरा मेघातिथि, चौथा इनमें से सभी है। इसमें कुल्लू भट्ट भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, इनमें से सभी, यानी क्या हो गया, 11 का आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया 4, यानी क्या हो गया, इनमें से सभी हो गया। कहने का तात्पर्य हो गया, गोविंद राज भी है, भारूची भी है, मेघातिथि भी है, और इसका आंसर इनमें से सभी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का हम दिखाते हैं आपको। अगला तो 12 देखिए, 12 है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है। सबसे पहले बताया जाए कि मंदसौर अभिलेख है, ठीक है, ये किस शासक से संबंधित है, वो शासक किस वंश का है, तो यानी मंदसौर अभिलेख है जो यशोवर्मन से संबंधित है। ये चंदेल वंश का शासक है, सबसे प्रतापी है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, ननु, जिसकी राजधानी खजुराहो या महोबा पड़ता है। तो यानी क्या हो गया, मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है, यशोवर्मन से संबंधित है। यशोवर्मन किस वंश से है, तो चंदेल वंश से है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन हुए, तो ननु। इसकी राजधानी कहाँ पड़ता है, महोबा या खजुराहो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, किससे संबंधित है, तो यशोवर्मन से, यशोवर्मन से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखिए, उत्तर भारत में किस शैली से मंदिर बनाए जाते हैं। तो देखिए, मंदिर बनाने की शैली 3 है, नागर शैली, बैसर शैली और द्रविड़ शैली। जो उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए गए हैं वो आपका नागर शैली में बनाया गया, दक्षिणापथ में बैसर शैली में, और दक्षिण में द्रविड़ शैली में। तो यहाँ पे आंसर हो गया, उत्तर भारत में किस शैली से मंदिर बनाए जाते हैं, बनाए गए, तो नागर शैली में। इसका आंसर क्या हो गया, नागर शैली। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए, 14 बताता है संस्कार की संख्या 16 है, तो राग कितना है। जैसे राग मतलब जिसमें क्या है, जो अच्छे मतलब क्या राग उत्पन्न होता है, म्यूजिक होता है। जैसे रात के समय में कौन गाया है, सुबह के समय में राग भोपाली, राग सुरमा, राग दीपक, राग मेघातिथि। तो यानी क्या है, जो आंसर में क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, यानी संस्कार 16 है तो राग भी 16 है। आंसर क्या हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, 15 क्या है, ऋग्वेद तथा मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं। हम ये विवाह के बारे में हम वीडियो बनाए, वो वीडियो जाकर देखें। वो 8 विवाह है। ऋग्वेद तथा मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। मान्य 4 विवाह है, अमान्य 4 विवाह है। जो जो विवाह है, जो मान्य
विवाह है जो 4 तरह का होता है। और जो अमान्य है, असुर विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, ये अमान्य है। जबकि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, ये क्या हो गया, मान्य है। तो यानी मनु स्मृति और ऋग्वेद के अनुसार विवाह क्वेश्चन नंबर 15 का आठवां यानी क्या हो गया, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्या है, जो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ तथा अग्नि अष्टोम यज्ञ किस काल में शुरुआत हुआ। तो सबसे पहले यहाँ देख लिए राजसूय यज्ञ होता है जब राजा का अभिषेक होता है, तो उस समय राजसूय यज्ञ की होता है, राजाभिषेक होता है, उसमें राजसूय यज्ञ होता है। और जब किसी को अपना राजनीतिक दिखाया, किसी पर क्या है, जो विस्तारवादी नीति अपनाना है, किसी को मतलब युद्ध करना है, तो आपका हो गया अश्वमेध यज्ञ हो गया। अब वाजपेयी हो गया आपका उस समय की स्थिति के अनुकूल राजा का नियम कानून ये है। और अग्निष्टोम में क्या है, जो आपका संस्कार उसकार के बारे में दिया। लेकिन क्या है, जो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ तथा अग्निष्टोम यज्ञ किस काल में शुरुआत हुआ, तो ये सब उत्तर वैदिक काल में हुआ। 600 ईसा 1000 ईसा वर्ष पूर्व से 600 ईसा वर्ष पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और ये सब यज्ञ का वर्णन आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के छोड़िए, वेद के किस वेद में मिलता है, तो यर्सु वेद में। यानी यज्ञ की जानकारी यर्सु वेद में मिलता है। जितने बड़ा बड़ा यज्ञ हो गया, तो रासु यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, अग्निष्टोम यज्ञ हो गया, ये यर्सु वेद में मिलती है ये यज्ञ की जानकारी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया उत्तर वैदिक काल। ये उत्तर वैदिक काल जानते हैं, 1000 ईसा वर्ष पूर्व से 600 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक है, 17। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का, एशिया का ज्योतिपुंज किस व्यक्ति को या किस महात्मा को या किस धर्मात्मा को कहा जाता है। तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 500 कब हुआ, 563 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ, है ना। और ये महात्मा बुद्ध क्या है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, है ना। तो ये एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया महात्मा बुद्ध हो गया। बुद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय एवं आत्मीय शिष्य कौन था। सबसे प्रिय और आत्मीय, जो आत्म से मतलब क्या है, जो हृदय से मानते थे, वो महात्मा बुद्ध के शिष्य था आनंद। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वामन पुराण, जैसे पुराण की संख्या 18 है, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण हो गया मत्स्य पुराण। तो यानी वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। पशुपत संप्रदाय जिसका संस्थापक लकुलिस हो गया, लिंगायत हो गया, कालामुख हो गया, ये सब क्या है, जो शैव संप्रदाय के अनुसार है। तो यानी वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में, 4 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए आंसर, शिशुनाग, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक हो गया, जो उस नाम है वही नाम है शिशुनाग। इसका अंतिम शासक कौन हो गया, नंदी वर्धन। तो यानी यहाँ पे क्या है, जो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन, तो शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर शिशुनाग, क्वेश्चन में ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें, नंद वंश के संस्थापक, सबसे हल्का नंद वंश यानी प्राचीन काल में सबसे पहले नहरों का निर्माण करने वाला महापद्म नंद थे, जो नंद वंश के संस्थापक थे। जिसका अंतिम शासक कौन था, धनानंद। और धनानंद के शासन काल में ही सिकंदर ने क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, तो यानी नंद वंश के
नंद वंश के संस्थापक हो गया महापद्म नंद। महापद्म नंद। और क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें, मौर्य वंश के प्रथम यानी संस्थापक भी मान लो और तथा अंतिम शासक। तो मौर्य वंश के प्रथम शासक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक कौन हो गया? बिरदत। जो बिरदत की हत्या किसने किया था? तो शुंग वंश के राजा सुमित्रशुंग ने 185 ईसा वर्ष में उसको हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। तो यानी मौर्य वंश के प्रथम राजा हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक हो गया बृहदत्त। बृहदत्त हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 23 दिखाएंगे। 23 क्या है? हाइड एंड स्पीक का युद्ध। ये हाइड एंड स्पीक मतलब क्या है? जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था 326 ईसा वर्ष पूर्व। इसको वित्सता का युद्ध भी कहते हैं, अर्थात वित्सता का चूरी के भेद में नदी है वो, उसका जो नया नाम क्या हो गया? झेलम। तो हाइड एंड स्पीक का युद्ध कब हुआ? था 326 ईसा वर्ष पूर्व। किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 24 देखें। क्वेश्चन नंबर 24 है, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो ये अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख है इलाहाबाद है, वो इसको कहा जाता है रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, रानी का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रानी का अभिलेख। और क्वेश्चन नंबर 25 है, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख और सबसे छोटा अभिलेख। सबसे बड़ा अभिलेख हो गया 7 और सबसे छोटा अभिलेख हो गया रुमनी देई। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया 7 सबसे बड़ा, और छोटा हो गया रुमनी देई। रुमनी देई अभिलेख। ये आपके लिए अर्थात जेपीएससी विद्यार्थियों के लिए ये सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके साथ उत्तर को हम बताएं। अगर आपको ये प्रश्न, ये क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा तो आप इसको माइंड में याद कर ले, नोट्स कॉपी में बनाए, और अधिक से अधिक हमारा ये वीडियो, ये जेपीएससी मिशन के तहत टाइप 2 का 25 जीएस यानी इतिहास का आपके लिए बताएं। सबसे महत्वपूर्ण, आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपके एग्जाम में। 2 या 3 इससे क्वेश्चन आपको, या 2 भी आता है तो आपके लिए 10,000 स्टूडेंट से आप आगे रहेंगे। तो आपको अधिक से अधिक इसको शेयर करें और टीडीए लर्निंग को सब्सक्राइब करें।